समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। और किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। कैमरे पर आ जाएं और खाली अपने साथी मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें। नीतीश कुमार अपने साथी मंत्रियों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं तो 13 करोड़ लोगों के इस राज्य को कैसे चला सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के दौरान आज भागलपुर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें, देश में जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये समाजवाद की जीत है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जीत है। जब ये सवाल प्रशांत किशोर से पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये समाजवाद की जीत है, तो इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दे दिया। कहा कि देखिए, अपने राजनीतिक सलाहकार से सलाह ले ले, ट्यूशन कर ले और उसके बाद आकर 5 मिनट बिना कागज देखे समाजवाद पर बोल कर दिखाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहा कि देखिए, नीतीश कुमार अपने मंत्री और मंत्रियों के विभाग का नाम सिर्फ बता दे, इसके साथ ही हम मान लेंगे कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप उनके बातों को सुने। देश में जात की गणना जो है अब होगी? नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की गणना, जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 बरस से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। तो और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया। क्या आपने, हमने अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गणना हो वो ठीक बात है, गणना होने से, जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुस्लिम समाज की गणना तो आज 75 साल से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये तो ऐसे हो गया कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समाजवाद की ये जीत है, लालू प्रसाद यादव की जीत है, वो पटाखा। भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई? समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए? मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे क्या समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद की उनको समझ है? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। आपने शायद एक जगह बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो प्रशांत की नज़र में मुख्यमंत्री नहीं? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप बिहार में कोई बच्चा, आपके घर का कोई लड़का अगर सिपाही भी बनना चाह रहा है, परीक्षा पास करता है, उसका फिजिकल फिटनेस होता है, उसका मेडिकल जांच होता है। आप आर्मी में बच्चे
compete कर लेते हैं 5 साल 10 साल की मेहनत के बाद, फिर उनका मेडिकल जांच होता है। क्यों? क्योंकि ये तय किया जाता है कि शारीरिक मानसिक तौर पर आप उस जिम्मेवारी को लेने के लिए फिट हैं। तो एक सिपाही बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए आपको फिजिकली मेंटली फिट होना है। और 13 करोड़ लोगों का जो मुखिया है वो उस आदमी के स्वास्थ्य को लेकर घर घर चर्चा हो रही है। ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा सबसे पहले सुशील मोदी ने शुरू की है। नवंबर 2023 में आप जाकर वीडियो देख लीजिए, विधानसभा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि नीतीश जी को लगता है कोई मानसिक गंभीर बीमारी है। आज के जो अभी डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, इन्होंने कहा कि नीतीश जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, चिराग पासवान ने कहा। और रोज जो आप और हम मीडिया के माध्यम से जो चित्र आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये कैसे संभव है कि 20 बरस का से जो आदमी मुख्यमंत्री है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है? ये कैसे संभव है कि वो सभाओं में जा रहे हैं, शोक सभा में, तो वहाँ ताली बजाने लग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं मालूम होती है। और मैंने ये कहा है कि जरूर सरकार को, ये नीतीश जी के हक में है, सरकार के हक में है कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं। मान लीजिए कि मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी करना चाहते हैं तो कैमरे पर आ जाएं और खाली अपने साथी मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें। नीतीश कुमार अपने साथी मंत्रियों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं तो 13 करोड़ लोगों के इस राज्य को कैसे चला सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? चलिए, एक सवाल भागलपुर आया तो बिहार के लिए प्लान तो लगभग जिक्र हो ही जाता है आपके भाषण में। भागलपुर के लिए विशेष कुछ प्लान, क्योंकि उपेक्षित रही है जनता, हवाई सेवा। देखिए, ऐसा है कि बिहार के जिस भाग में भी आप जाइएगा उस क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हम लोग उपेक्षित हैं। चंपारण जाइए तो लोग ये बताएंगे कि भैया पूरा बिहार पिछड़ा है, लेकिन उसमें सबसे पिछड़ा चंपारण है। सीमांचल जाइएगा तो लोग सीमांचल की बात करेंगे, मिथिलांचल जाइएगा तो मिथिलांचल की बात करेंगे। संभव है, हर क्षेत्र की अपनी समस्या है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जब तक शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तो ना भागलपुर विकसित हो सकता है, ना चंपारण विकसित हो सकता है, ना मधुबनी होगा, ना पूर्णिया होगा। रह गई बात कि यहाँ पर जो पहले से सिल्क उद्योग रहा है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट की डिमांड है, इन बातों की चर्चा तो हम लोग पंचायत वाइज कर रहे हैं। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने बिहार के जिले वाइज नहीं, क्षेत्र वाइज नहीं, 8,500 पंचायतों की स्थिति को समझकर वहाँ के विकास के लिए कि किस पंचायत में किस चीज़ की ज़रूरत है इसको बताया है। लेकिन पंचायतों की स्थिति तो तब सुधरेगी जब बिहार की स्थिति सुधरेगी। अगर जहाज डूब रहा है तो उसमें एक केबिन को नहीं बचाया जा सकता है। अगर पूरा बिहार में व्यवस्था में भ्रष्टाचार है तो भागलपुर में आप ईमानदार सरकार नहीं ला सकते हैं। अगर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है तो भागलपुर में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकता है। अगर पूरे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं तो भागलपुर के बच्चे यहाँ रोजगार नहीं पा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और बाकी जो डिटेल यहाँ के पंचायत वाइज प्रोग्राम है वो जनसुराज के पास उपलब्ध है। 2.5 साल किसी दूसरे दल के विपरीत हम लोग कोई 5 दिन में आकर यहाँ दल बनाकर नहीं काम कर रहे हैं। 2.5 साल में 5,000 से ज़्यादा गाँव में गया हूँ। जहाँ पैदल नहीं पहुँच पाए वहाँ पर गाड़ी से जाकर सभा करके लोगों की समस्या को समझ रहे हैं। और पूरा एक एक पंचायत का 10 साल के विकास का योजना बनाए हैं कि कैसे हो सकता है। लेकिन ये तब संभव है जब बिहार की स्थिति सुधरे, बिहार में शिक्षा रोजगार की स्थिति सुधरे, भ्रष्टाचार खत्म हो, तभी आप पंचायत या प्रखंड, जिले या क्षेत्र के विस्तार की और विकास। तो आपने सुना, साफ तौर पे प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए कास्ट जो सर्वे है इसको निर्णय लिया गया है कराने को लेकर, लेकिन सिर्फ महज इस तरह से है कि लाइब्रेरी में जाकर बैठने से जो ज्ञान आ जाए, इस तरह की जो लोग बातें सोचते हैं, वैसे ही ये कास्ट सर्वे है, इसको लागू करना होगा और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। बहरहाल को इतना ही, इससे तमाम फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।